शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। दरअसल कटनी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक के तमाम सारे राज उजागर करने वाले उनके पुराने मित्र के घर आज पेट्रोल डाल कर आग लगा दी गई है। और ये अचानक नहीं हुआ है। ये जो संजय पाठक के मित्र हैं नाजिम खान, ये नाजिम खान लगातार पुलिस को सूचना दे रहे थे कि उन्हें गोली मारने की धमकी दी जा रही है, उनको पूरी तरह से उड़ा देने की धमकी दी जा रही है। और एक नहीं कई पत्र उन्होंने लिखे। नाजिम खान के घर पर एक व्यक्ति पिछले दिनों आया था और जिसने बाकायदा पत्र डाल के गया था, उसका सीसीटीवी फुटेज में भी आया और उस पत्र में लिखा था कि तुम होशियार रहो, तुम्हें मारने की सुपारी दे दी गई है। उसके बाद नाजिम खान ने वो तमाम सारे पत्र जो उन्हें धमकी भरे मिले, वो पत्र प्लस अपनी सुरक्षा को लेके पुलिस को समय समय पर सूचना दी है। लेकिन इसके बाद भी आज रात लगभग 1:30 बजे, जो बीती रात है, 1:30 बजे 3 लोग नाजिम खान के घर पहुंचते हैं और ये पूरे वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहा है। मैं सारी खबर आज आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि संजय पाठक जी और नाजिम खान के क्या संबंध रहे हैं। दोनों सगे भाई से ज़्यादा हुआ करते थे। एक समय कटनी में जब रामभद्राचार्य जी महाराज आए थे, तब संजय पाठक ने नाजिम खान का ये कह के परिचय कराया था कि ये मेरा सगे भाई से ज़्यादा है। ये वही नाजिम खान थे जिन्होंने अयोध्या में मंदिर के लिए 1 लाख रुपए का दान सबसे पहले पहुंचाया कटनी से। मैं आपको पहले वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें संजय पाठक जी कह रहे हैं कि ये नाजिम खान मेरा सगे भाई से ज़्यादा है। पहले ये सुनिए, फिर मैं आपको आगे की खबर बताता हूँ कि आज हुआ क्या है। स्वामी जी, नाजिम खान है, हमारे पड़ोस में रहते हैं, छोटा भाई जैसा है। खान है और दिवाली की पूजा करते हैं और दुर्गा जी रखते हैं, पूरी हिंदू परंपरा का पालन करते हैं। नाजिम बाबू, नाजिम जी जी श्रीराम, जय श्री राम। जय श्री राम। आपने वीडियो सुना किस तरह संजय पाठक जी बोल रहे हैं, वो भी रामभद्राचार्य जी महाराज से, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से कह रहे हैं कि ये नाजिम खान मेरे सगे भाई से ज़्यादा है। अब मैं आपको बताऊं कि इसके बाद कुछ दिन बाद नाजिम खान और संजय पाठक की पटरी नहीं बैठी। और केवल नाजिम खान नहीं, संजय पाठक जी के जितने राजदार थे, जितने खास लोग थे, एक एक करके वो सब संजय पाठक जी से दूर होते चले गए। चाहे वो संदीप वाजपेयी जी हों, चाहे सतीश सरावगी हों, महेंद्र गोयनका जी हों, नाजिम खान हो, एक एक करके क्यों हुए अब ये दोनों लोग जाने। लेकिन इतना तय है कि ये जो पिछले दिनों संजय पाठक जी के खिलाफ तमाम मुहिम चल रही है, उसके पीछे संजय पाठक जी को लगता है कि ये सब कुछ नाजिम खान करा रहे हैं। और प्रतापपुर उत्तर प्रदेश से कुछ लोग नाजिम खान को गोली मारने आए थे, ऐसा पत्र उनको मिला है। और उसमें कहा था कि केवल आप अपनी पत्नी के साथ स्कूटर पे थे, इसलिए हमने आपको गोली नहीं मारी। आप सोचिए कि नाजिम खान ने ये तमाम सारी जानकारियां, जो पत्र, धमकी भरे पत्र जो उनको मिल रहे हैं, वो सब डीजीपी को दिए हैं, एसपी को दिए हैं कटनी में। इसके बाद भी कल रात जो हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। अभी 2-3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचे थे कटनी में, और जिस दिन पहुँचे थे उस दिन ये आरोप लग रहा था, ये बात आ रही थी कि संजय पाठक जी पर जो वसूली होनी है एक्सिस माइनिंग की, वो 1700 करोड़ के आसपास है। कांग्रेस के वो लोग, अंशु मिश्रा, दिव्यांशु मिश्रा सहित तमाम लोग जो ये उजागर करने वाले थे, संजय पाठक जी के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले थे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने वाले थे, उन्हें नज़रबंद रखा गया दिन भर के लिए। और अभी उसको केवल 3-4 दिन बीते हैं और ये बड़ी घटना सामने आ गई है कटनी में। नाजिम खान जिस कॉलोनी में रहते हैं, वो कॉलोनी एक कहना चाहिए एक ऐसे लोगों की कॉलोनी है जो बड़ी सुरक्षित कॉलोनी मानी जाती है। एक यहाँ पर तमाम विशिष्ट लोग रहते हैं, सब बड़े कटनी के जो एक कहना चाहिए रईस लोग कह सकते हो आप, वो लोग उस कॉलोनी में रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी जिस तरह घटना हुई है, अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ किस तरह मोटरसाइकिल आती है, उससे लोग उतरते हैं, पेट्रोल छिड़कते हैं,
आग लगाते हैं। आप देखिए कितना भयावह ये दृश्य है। ये नाजिम खान के दरवाजे पे, वो तो ईश्वर की कृपा हुई कि वो आग अंदर नहीं पहुंची, दरवाजे पूरा जल गया, उनका गेट जल गया है, नेम प्लेट जली है, वो सब मैं दिखाऊंगा। पहले यह देखिए किस तरह से नाजिम खान के घर में आग लगाई गई है। तो आपने देखा किस तरह से नाजिम खान के घर पे आग लगाई गई है। अब मैं आपको बता दूं कि इनके जो नाजिम खान के आगजनी के बाद जो कुछ फोटो मुझे मिले हैं, वो फोटो भी मैं आपको दिखाता हूं। आपको मैंने पूरी घटना बताई, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। मुख्यमंत्री जी को खुद देखना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और इतनी बड़ी घटना कटनी के ऐसे इलाके में हो जाए जहां तमाम प्रमुख लोग रहते हैं। कटनी के उस मोहल्ले में वे तमाम जो बिजनेसमैन हैं वो लोग वहां रहते हैं। वहां पर मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री अलका जैन का घर एकदम नज़दीक है, एकदम पास में है। तो ऐसे इलाके में किसी के घर में आगजनी करना ये कितनी बड़ी वारदात है। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के डीजीपी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहाँ के आईजी जबलपुर, इन तमाम सारे लोगों को देखना है कि एक आरोपी जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं। फिलहाल नाजिम खान एफआईआर कराने थाने पहुंचे हैं। तो आज मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे शख्स से जिसका बचपन संजय पाठक के साथ बीता है और जिनके कजिन ब्रदर नाजिम खान हैं, जो मध्य प्रदेश में वरिष्ठ पत्रकार हैं, रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब। हम उनसे समझते हैं कि ये घटना कितनी गंभीर है। और ये जो रिजवान खान जी हैं, ये इस घटना को लेकर इनको पहले से कुछ जानकारियां मिल रही थी, तो इन्होंने यहाँ भोपाल में कुछ पुलिस अधिकारियों से बात भी की, पीएचक्यू में बात की, नाजिम खान को सुरक्षा मिल जाए। तो हम उनसे समझते हैं कि इसकी गंभीरता क्या है। रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितनी गंभीर घटना है ये? बहुत गंभीर है रविंद्र भाई। एक परिवार जो रात में 1 बजे सो रहा हो तकरीबन, उस घर में एक महिला जो अस्वस्थ है, एक 14 साल का बेटा और नाजिम खुद, 3 लोग रहते हैं, 3 अदद लोग उस घर में रहते हैं और घर में सो रहे हैं। घर में जिस तरह से कोई पेट्रोल या इस तरह की कोई चीज़ डाल के जिस तरह से आग लगाई गई, थोड़ी सी दूरी पर कार थी, उसके आगे एक और कार थी। अगर ये खुदा न खास्ता कार में आग लग जाती तो हम अंदाज़ लगा सकते हैं घर में एग्जिट एक ही है, दरवाजे पर आग लगा दी गई। तो इसको तो एक तरह से जिंदा मारने की जिंदा कोशिश जला की गई। देने का पूरा षड्यंत्र, जिंदा जलाने की कोशिश हुई है। पूरा षड्यंत्र है, साफ साफ है। वो तो गनीमत है कि सीसीटीवी फुटेज में आ गया, इसलिए कि घर में आग नहीं लगी। लग जाती तो ये भी कुछ सबूत नहीं बचते, क्या होता, किन परिस्थितियों में होता। तो ये बहुत गंभीर घटना है और ये पहली बार नहीं हुआ है ऐसा। 3 पत्र नाजिम को पहले भी आ चुके हैं। इससे देश का ऐसा कौन सा प्रमुख व्यक्ति नहीं है जिसको अवगत नहीं कराया गया, पत्र भेजा गया है। और मध्य प्रदेश के, जैसा आप कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के ही वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने सबको अवगत कराया इस बात से, व्यक्तिगत रूप से भी मिला हूँ। और पहला पत्र आया मई माह में, फिर एक पत्र आया, फिर जब वो पत्र स्पीड पोस्ट से आए थे, उसके बाद जब वो पत्र का कोई नाजिम ने रिस्पॉन्स नहीं किया, पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। ये मई माह में कराया, 21 या 22 मई की बात है। पुलिस अधीक्षक को सबसे पहले पत्र को अवगत कराया और उसके बाद लगातार अवगत कराते रहे। लेकिन जब उस व्यक्ति को लगा, जो सूचना दे रहा था, जब उस व्यक्ति को लगा कि शायद उसका पत्र नहीं पहुंच रहा है, तो वो खुद आया और उसने घर में वो पत्र फेंक दिया। उसका भी सीसीटीवी फुटेज है, इससे भी अवगत कराया गया। जांच हुई, जांच में तकरीबन ये बात स्पष्ट हो गई है कि हाँ, खतरा है। इस पूरे मामले के बाद भी अभी तक सुरक्षा नहीं दी गई। इस मामले में ऐसे किसी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई जो जिससे उसको खतरा है। मैं आपको एक पत्र पुलिस अधीक्षक को जो पहला पत्र लिखा है और जो देश के राष्ट्रपति सहित, प्रधानमंत्री सहित, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के CGI को भी भेजा गया है, उसमें नाजिम खान ने एक पैरा मैं आपको बता देता कि आवेदक वर्तमान में विशेष रूप से मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़े खनन घोटाले के खिलाफ जो हज़ारों करोड़ रुपए की आर्थिक हानि राज्य सरकार के खजाने को पहुंचा रहा है, उस पर कार्रवाई हेतु प्रयासरत है। आवेदक इस घोटाले में विसिल ब्लोअर है तथा जनता के हित में कार्य कर रहा है ताकि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो सके, राज्य सरकार का राजस्व सुरक्षित रहे एवं किसानों, आदिवासी समुदायों तथा स्थानीय निवासियों की आजीविका को बचाया जा सके। इस पत्र से स्पष्ट होता है कि नाजिम खान क्या काम कर रहे हैं। नाजिम खान ने प्रयास किया है और
इस संसाधन को बचाने के लिए, और बहुत ढेर सारी ज़मीन घोटाले से लेकर न जाने क्या क्या हो रहा है करने आप हम सबकी खबर में लगातार इसको दिखाते भी रहे। इस पूरे मामले पर पुलिस को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, सुरक्षा देना चाहिए। इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं रविंद्र भाई। संजय पाठक पर भी आरोप है इस बात का, कहीं ना कहीं वो नाखुश है, कहीं ना कहीं सीधे प्रभावित हो रहा है उनका परिवार इस तरह की चीज़ों पर। लेकिन वहीं मेरा दूसरा ये भी मानना है, नाजिम ने अपने पत्र में भी इसका उल्लेख किया है, कि हमारा ये भी मानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संजय पाठक की रंजिश बहुत लोगों से हो गई है आज के दौर में, उन्होंने क्यों अब इस तरह से इतने ढेर सारे रिश्ते ख़राब कर लिए हैं, ये तो वो बेहतर जाने। तो उनकी रंजिश की वजह से तो कोई इस तरह से कोई तीसरा फायदा तो नहीं उठा रहा है, और ये बहुत जांच का विषय है। लंबा समय हो गया, मई से ये पत्र लिखे जा रहे हैं, मई से स्पष्ट बताया जा रहा है, उससे पहले भी अधिकारी अवगत थे। मतलब आपका ये कहना है कि बेशक नाजिम ने संजय पाठक के खिलाफ राज उजागर किए हैं, विसल ब्लोअर बना है, लेकिन इस वारदात में जरूरी नहीं है संजय पाठक हो, कोई तीसरा भी हो सकता है। जी, एक चूंकि हमें स्पष्ट बहुत ये सारी चीज़ें नहीं हैं। हाँ, उड़ती उड़ती कई खबरें आती हैं कि तुम्हारी सुपारी फला संजय पाठक ने फला को दे दी, तुम्हारी सुपारी फला को दे दी, इस तरह की भी खबरें आती हैं, और इसको हम तस्दीक करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद चूंकि बहुत स्पष्ट हमारे पास तो कोई चीज़ है नहीं, जिसको सुपारी दी जा रही है उसमें से एक तो स्पष्ट पत्र लिख रहा है, ये भी वो है जिसने पत्र में लिखा है कि हमने आपकी रेकी की, आप अपनी पत्नी के साथ यहाँ जा रहे थे, और आप एक्टिवा या इस तरह की किसी गाड़ी से जा रहे थे, और आपकी पत्नी को जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये मेरी बहन है। उस जिसको तथाकथित सुपारी किलर जो है, या जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, पत्र लिख रहा है, वो पत्र लिख रहा है, कह रहा है कि आपकी पत्नी को देख के लगा कि ये मेरी बहन है, इसलिए हमने अपना इरादा बदल दिया। नाजिम खान को उनकी पत्नी के साथ देख के मारने का इरादा बदल दिया। हमने अपना इरादा बदला, इसलिए हम आपको अवगत करा रहे हैं, गद्दारी मत, अलर्ट कर रहे हैं। हाँ, अलर्ट कर रहे हैं, और गद्दारी नहीं करना। पहला पत्र लिखा, दूसरा पत्र लिखा, पत्र तो सब मिले, लेकिन ये चूंकि कौन व्यक्ति है हम जानते नहीं, उसको अनजान आदमी है, उससे संपर्क करना चाहिए, उसने नंबर भी दिया अपना, उससे संपर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत तरह की चीज़ें थी। पुलिस को अवगत कराया इस मामले में। एडिशनल एसपी, वहाँ के जो एडिशनल एसपी हैं, उन्होंने तो एक ऐसी नादानी की है जिससे लेकर खतरा और बढ़ गया। उन्हें ये अवगत कराया गया कि ये पत्र आपको दिया गया है, आप इस व्यक्ति से नाजिम खान की बात कराइए किसी दूसरे नंबर से, इसलिए कि उससे लगातार संपर्क नहीं रखना है, कोई दूसरे नंबर से बात कराते हैं, टेक्टफुली पता लगाओ ये कौन है, हाँ ये बात करो इससे, उसने उसी को बता दिया। और इसको सुनो, उन्होंने एडिशनल एसपी ने क्या किया, इस बात को समझदारी से हैंडल करने के बजाय उन्होंने अपने मातहत को, अधीनस्थ को कहा कि इससे बात करो, और उसने सीधे बात कर ली कि तुमने पत्र लिखा था, तुम आए थे, तुमने इस तरह का वो किया, और उस आदमी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। खतरा और बढ़ गया है, और ये अभी की बात नहीं है, इस बात को भी तकरीबन 2 महीने हो गए, खतरा और बढ़ गया है, और खतरे जो हमारी आशंका है वो धीरे धीरे साबित हो रही है। तो ये कितनी चिंता की बात है, और किस तरह से हम काम कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पुलिस अधीक्षक ने भी नाजिम से व्यक्तिगत रूप से खुद से संपर्क किया, उनको सुरक्षा देने का आश्वासन भी दिया, लेकिन अब पेड होगी कि अनपेड होगी सुरक्षा, एक आदमी, उसकी इतनी हैसियत थोड़ी है कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए की सुरक्षा लेकर वो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने को बचा सके। क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, क्या करना चाहिए, ये खुद बता दे, प्रशासन बता दे, सरकार बता दे। मामला बहुत गंभीर है, लेकिन अब सवाल ये है रिजवान भाई, आप बचपन से संजय पाठक को जानते हैं, जैसा कि मेरे को जानकारी कि आपका घर आसपास है, आपको लगता है कि संजय पाठक इतनी बड़ी रिस्क लेगा, इतना बड़े बिजनेसमैन होने के बाद वो इतने हल्के स्तर की राजनीति करेंगे? घर की जैसे आपने बात किया कि नाजिम का घर एक तरफ है, बीच में संजय पाठक का है, और एक तरफ मेरा घर है। नाजिम का घर मुश्किल से 200 मीटर दूर होगा, लेकिन ये वो घर नहीं है, वो पैतृक घर है उनका। अब वो हाउसिंग बोर्ड में रहने लगे, जैसे आप हाउसिंग बोर्ड का जिक्र कर रहे थे, पॉश कॉलोनी है, VVIPs रहते हैं, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े नेता अधिकारी सब वहाँ रहते हैं, और वो बिल्कुल बीचों बीच नाजिम का घर है उसमें। और एक तरफ सवाल ये है कि क्या संजय पाठक इतनी हल्की हरकत करेंगे जो हुआ है? बिल्कुल, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि संजय पाठक खुद इतनी हल्की हरकत करेंगे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन संजय पाठक के इर्द गिर्द कौन रहते हैं, संजय पाठक को खुश कौन करना चाहते हैं, और संजय पाठक को नुकसान कौन करना चाहते हैं। संजय ने इस तरह की बहुत संख्या बढ़ा ली है, ऐसे उल्टे सीधे चमचे बहुत ढेर सारे पैदा कर लिए हैं, जो खुद अपने मुंह पर बंदर की तरह सुरक्षा करते हैं, अस्त्रा मार दें, ऐसे भी लोग हैं। और संजय पाठक ने विरोधी भी बहुत बना लिए हैं,
जो उन्हें किसी भी कीमत पर नुकसान करना चाहते हैं। अब ये कौन सी धारा है ये हम नहीं जानते, लेकिन संजय पाठक इस डाउट से बच नहीं सकते। एक आखिरी सवाल जी। और हम बाद में इस खबर पे आज शाम को कोशिश करेंगे कि द्वारा भी बनाए वहाँ अधिकारियों से बात करके, वरना आज अभी चूंकि सूचना में अपने तमाम दर्शकों को दे रही थी। आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या हम ये मान सकते हैं कि आज नाजिम और उसके परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, इसमें मानने का कोई इसके अलावा बेनिफिट कोई डाउट है ही नहीं। इसमें साफ साफ दिख रहा है, मोटरसाइकिल से लोग आए, उन्होंने चेहरा बांध के रखा था, घर के अंदर उन्होंने कोई ज्वलनशील पदार्थ फेंका, आग लगा दी, भपका उठा और दरवाज़ा जल गया, गेट जल गया। लेकिन थोड़ी दूरी तो गाड़ी थी, अगर गाड़ी में आग लग जाती तो हम उसकी भयावहता की कल्पना नहीं कर सकते। भाग्य ने उन्हें बचाया। बिल्कुल, ये बहुत किस्मत है और बहुत बहादुर भी है। वो डरता नहीं है, बहुत बहादुर है। और किसी को भी ये भ्रम हो, मैं आपके इसके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि किसी को भी ये भ्रम है तो वो भ्रम नहीं पाले और ये परिस्थितियाँ पैदा नहीं करे कि हमें और बहुत सख्त होना पड़े चीज़ों के प्रति। और लगता है कि लोग चाहते हैं कि हम लोग फिर कटनी में उस स्तर पर सक्रिय हों। लोगों को खुद तय करना है कि हमें किस स्तर पर सक्रिय होना चाहिए। आज ये मैं भावुकता से भी कह रहा हूँ और संदेश भी दे रहा हूँ उन लोगों को कि नाजिम अकेला नहीं है, भ्रम मत पालिएगा, हमें भी मैदान में आना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रिजवान भाई वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ उस नाजिम खान के भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं, और इसलिए आज निश्चित तौर पर उन्होंने एक चेतावनी भी जारी की है कि हम उस रूप में भी आ सकते हैं जो पुराना रूप इनके परिवार ने देखा है। भ्रम ना पाले कोई भी। लेकिन उनका ये भी कहना है कि संजय पाठक स्वयं ये नहीं करेंगे, लेकिन उसके आसपास जो जिस तरह के लोगों को आजकल पाल के रखा है वो ये घटना कर सकते हैं। इस तरह की आशंका आज रिजवान भाई की है। घटना बहुत बड़ी है। नाजिम खान जैसे व्यक्ति के पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। बहुत बड़ी घटना है। देखते हैं, आज शाम तक हम इंतजार करेंगे शासन प्रशासन अपराधियों को पकड़ता है नहीं पकड़ता, असली आरोपी पकड़े जाते हैं नहीं पकड़े जाते हैं, पकड़े जाएंगे तो वो किसका नाम बताएंगे, कौन ये सब करा रहा है। सारी घटनाओं पे हमारी नज़र रहेगी। पल पल की खबर मैं आपको दूंगा। मामला बहुत ही गंभीर है और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो गृह मंत्री हैं वो इसको खुद मॉनिटर करें, ऐसी मेरी इच्छा है। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।